हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपका जो फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलेशन, उसका यूनिट फर्स्ट जो सीक्वेंस है उस चैप्टर से हम एक थ्योरम है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आइए देखते हैं कि आपका थ्योरम क्या है। कह रहा है कि यह सीक्वेंस यहाँ पे है होगा, छूट गया है, ठीक है ना, कि अ सीक्वेंस हैव एट मोस्ट वन लिमिट। ठीक है, आपका थ्योरम क्या है? आपका थ्योरम यही है कि एक जो सीक्वेंस है उसके पास जो अधिकतम होना चाहिए वह एक लिमिट होना चाहिए। ये चीजें आपका थ्योरम कह रहा है और आपको प्रूफ करना है कि इफ पॉसिबल, यदि संभव है, सीक्वेंस हैज लिमिट यल एंड यल डैश। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि संभव है आपके सीक्वेंस के पास तो दो लिमिट ले लीजिए, एक यल ले लीजिए और एक एल डैश ले लीजिए। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ये जो दे रखा है क्वेश्चन में यल और यल डैश, तो हम एक सीक्वेंस में हम कहेंगे कि उसके कोड डोमेन में दो लिमिट है, यल और यल डैश। ठीक है, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद यदि हम उसको यल इक्वल टू यल डैश ला देंगे तो हम कहेंगे क्या कि जो हमारा सीक्वेंस होता है उसका एक ही लिमिट होता है, दो लिमिट नहीं होता है, क्योंकि यल आपके एल डैश के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब कि यल और एल डैश दोनों एक ही हैं। समझ गए? तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें यही करेंगे कि जो हमारे पास सीक्वेंस है हमें बताने का काम करेंगे कि इस सीक्वेंस के पास सिर्फ एक ही लिमिट होगा, एक से ज्यादा लिमिट नहीं होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सीक्वेंस को समझते हैं। जैसे यह आपके पास एक सेट है फ्रेंड्स, ठीक है, और आपके पास एक सेट है। ठीक, तो यह जो सेट है सीक्वेंस में आप जानते ही हैं, यह आपका नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, यह आपका जो है वह रियल नंबर का सेट है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? यह आपका नेचुरल नंबर का सेट है, यह आपका रियल नंबर का सेट है। आपके नेचुरल नंबर में एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो वन। ठीक है, एन तक। तो इसकी यदि आप मैपिंग कराएंगे, इसका सीक्वेंस एन है तो इसका आपको यहाँ पे इमेज क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। टू का क्या मिल जाएगा, A1 मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक्चुअली में वो A1 मिल जाएगा। 2 का आपको क्या मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा। और 3 का क्या मिल जाएगा आपको, A3 मिल जाएगा। एंड सो ऑन, N का क्या मिल जाएगा आपको, AN मिल जाएगा। तो यह तो अब सीक्वेंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि सीक्वेंस में क्या होता है, एक नेचुरल नंबर का सेट होता है और एक रियल नंबर का सेट होता है। फिर हमने उसका जो सीक्वेंस है, तो भाई 1 2 3 का सीक्वेंस भी होगा, तो हमने वो भी बता दिया कि A1 A2 A3 AN। तो अब जो है, अब देखिए ध्यान से, क्या देखना है आपको, एक क्वेश्चन में देखिए दो लिमिट की बात कर रहा है, एक लिमिट L और एक लिमिट L डैश। ये कह रहा है कि आपका जो सीक्वेंस है एक ही सीक्वेंस में दो लिमिट है। तो सबसे पहले हम L के लिए देख लेते हैं। तो यदि आपके पास सीक्वेंस में L लिमिट है तो आप क्या जानते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए क्या आपको मिलेगा, जो सीक्वेंस an है ये क्या है आपका, लिमिट L है तो L हो जाएगा। ठीक है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सीक्वेंस an के लिए जो हमें लिमिट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, L मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लिमिट L को लेके देखते हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके जो रियल नंबर का सेट है इसमें एक आपको लिमिट मिल रहा है। लिमिट क्या मिल रहा है आपको, इसमें एक लिमिट है L। ठीक है ना, आपके इसमें लिमिट है L, और आप अब मुझे बता दीजिए कि क्या इस L को हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस बोल सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि यह आपका जो कोडोमेन का सेट है,
क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो आपका कोडोमेन का सेट है, यहाँ पे आपको दो लिमिट मिल रहा है, एक यल मिल रहा है, एक यल डैश मिल रहा है। तो सबसे पहले हम यल के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है भाई, सबसे पहले यल के लिए देख लेते हैं। तो इस कोडोमेन में हमने यल को रख दिया। अब आपके इस रियल नंबर में क्या आ गया, एक लिमिट यल आ गया। अब आपने यदि लिमिट ऑफ सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वही यहाँ पे यूज होने वाला है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या कहता था कि आपके कोडोमेन में क्या करता है, एक यदि यल एग्जिस्ट करता है, कब, जब आपका एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन यहाँ पे लिख देता हूं, सही से नहीं लिख पाया हूं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। आपके रियल नंबर कोडोमेन के सेट में ये एल एग्जिस्ट करता है और ऐसी यदि इसको आप लिमिट ऑफ सीक्वेंस का आना चाहते हैं तो आपका एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इस एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हुआ आपको एक क्या मिलता है, तो आपको यहाँ पर आपको इस नेचुरल नंबर वाले सेट में एक के मिलता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कह देते हैं कि हमें यहाँ पे K1 मिलता है। इस एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हुआ हमें नेचुरल नंबर के सेट पे K1 मिलता है, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट, हमें क्या मिलता है, इस एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हुआ नेचुरल नंबर के सेट में एक K1 मिलता है। और K1 जो है, K1 मिल गया किसमें, नेचुरल नंबर के सेट में, ठीक है ना। अब आप क्या जानते हैं कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहता है कि K1 से बड़े जितने भी नंबर हैं, यानी कि n ग्रेटर देन K1, ठीक है ना। इस K1 से बड़े जो भी नंबर होंगे, जैसे K1 प्लस 1, ठीक है, K1 प्लस 2, K1 प्लस 2, K1 प्लस 2, K1 प्लस 3, तो K1 से बड़े जो भी नंबर है एंड सो ऑन n, यहाँ पे हम n लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो K1 से बड़े जितने भी नंबर हैं, इन सभी नंबर का जो यहाँ पे आपको सीक्वेंस मिलेगा, यहाँ पे इसका सीक्वेंस क्या मिलेगा, तो यहाँ पे इसका सीक्वेंस मिलेगा, K1 है, K1 का मिल जाएगा AK1, K1 प्लस 1 का क्या हो जाएगा, AK1 प्लस 1, ठीक है। K1 प्लस 2 का क्या हो जाएगा, AK2 प्लस 2, K1 प्लस 3 का क्या हो जाएगा, AK3, AK1 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना, AK1 हो जाएगा। तो क्या कह रहा हूं कि इस K1 से बड़े आपके पास जो भी नंबर हैं, K1 प्लस 1, K1 प्लस 2 और K1 प्लस 3, इन सभी का जो यहाँ पे हमें सीक्वेंस मिलेगा, इस सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, इस यल से माइनस करेंगे। और यदि मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है तो हम कह देंगे कि यल जो है या लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है। यही लिमिट ऑफ द सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो हम यही कॉन्सेप्ट था। तो आइए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिल रहा है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट, हमें क्या मिलता है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 पर हमें एक हमको एक K1 मिल रहा है, किसमें, नेचुरल नंबर के सेट में। नेचुरल नंबर के सेट में हमको K1 मिल रहा है सच दैट क्या, तो सच दैट यह कि जो हमने कहा था ना कि ये जो भी आपका K1 प्लस 1 है, K1 प्लस 2 है, तो इसके सीक्वेंस से, ये जो सीक्वेंस है AK1 या AK1 प्लस 1, इसी के सीक्वेंस में से हमको यल माइनस करना है, ठीक है ना। जैसे AK1 प्लस 1 है, इसमें से आपको यल माइनस करना है, ठीक है। तो ये जो आपका जो सीक्वेंस है AK1 प्लस 1 या AK1 प्लस 2, इसके जगह पे हम क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या है, AN है। हमने इन सभी के जगह पे क्या कह दिया कि भाई ये हमारा AN है। और इस AN में से हम क्या माइनस करेंगे, इस AN में से हम इस AL को माइनस करेंगे। और इस सीक्वेंस AN में से L को माइनस करने पर यदि इसका मॉडुलस वैल्यू
लेस देन एप्सिलॉन आता है, समझिएगा, लेस देन एप्सिलॉन आता है तो हम क्या कहेंगे, लेस देन एप्सिलॉन आता है तो हम कहेंगे कि जो यल है हमारा लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है, और यह के जो है, के से सभी बड़ी वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन के, यानी कि के सभी बड़ी वैल्यू के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, यहाँ पे लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एक एक चीज हम आपको बता दिए हैं। लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस का यदि हमारा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो यह आपको और आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो यह तो हम बात कर लिए कि जब लिमिट आपका यल है। अब हम देखेंगे कि जब लिमिट आपका यल डैश है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमने क्या किया, इस यल डैश के लिए बात कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 ले लिया, और रियल नंबर में इसका जब हम इस सीक्वेंस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका A1 आ जाएगा, इसका A2 आ जाएगा, इसका A3 आ जाएगा। ये सब हमने आपको जो भी बना रहे हैं, लिख रहे हैं इस साइड में, सब हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ये ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि आप अपने क्वेश्चन में करके आए एग्जाम में, लेकिन ये हमने आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ये भी ठीक है। तो अब हम यल डैश के लिए बात कर रहे हैं, तो यल डैश के लिए क्या होगा, यहां पर भी यल डैश के लिए जो लिमिट होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सीक्वेंस an, इस सीक्वेंस an के लिए अब क्या हो जाएगा, अब यल डैश हो जाएगा इसके लिए लिमिट, ठीक है फ्रेंड्स, यल डैश हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगेगा लिमिट ऑफ द सीक्वेंस का। लिमिट ऑफ सीक्वेंस का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके इस रियल नंबर को डोमेन में एक आपको लिमिट मिल रहा है यल डैश, ठीक है ना, यल डैश मिल रहा है। और ये जो यल डैश मिल रहा है, इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यदि आपका एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तब, ठीक है ना। और इस एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हुआ हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो हमको यहाँ पे मिल रहा है K2, ठीक है ना। इस एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हुआ हमको एक K2 मिला। कहां पर K2 मिला, तो नेचुरल नंबर के सेट में हमें यहाँ पे K2 मिल रहा है, नेचुरल नंबर के सेट में। अब क्या कहा जा रहा है, तो अब कह रहा है लिमिट ऑफ सीक्वेंस, इस K2 से बड़े जो भी है नंबर हैं, जैसे K2 से बड़े क्या नंबर होंगे, K2 प्लस 1, हाँ, K2 प्लस 2, K2 प्लस 3, तो इस K2 से बड़े जो भी नंबर हैं, यानी कि n ग्रेटर देन K2, K2 से बड़े जो भी यहाँ पे नंबर हैं आपके पास, K2 प्लस 1, K2 प्लस 2 और K2 प्लस 3, इसका सीक्वेंस क्या होगा। यदि हम इसकी सीक्वेंस की बात करें तो इसका सीक्वेंस होगा AK2, इसका सीक्वेंस हो जाएगा AK2 प्लस 1, इसका सीक्वेंस हो जाएगा AK2 प्लस 2, AK2 प्लस 3, ठीक है। तो यह क्या हो गया, यह इसका सीक्वेंस हो गया, राइट। आप बात को समझ पा रहे हैं कि यह क्या हो गया, इसका सीक्वेंस हो गया। तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहता है कि K2 से बड़े जो भी नंबर हैं उस नंबर्स के जो सीक्वेंस है, ये क्या है, सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में से हमें क्या करना है, इस यल डैश को माइनस करना है, ठीक है ना। इस सीक्वेंस में से यल डैश को माइनस करना है। आप अलग अलग ले सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप ले लें AK2 प्लस 1, तो इसका अलग अलग क्या कर सकते हैं, अलग अलग लेकर इसमें से यल डैश माइनस करेंगे। और यदि इसका मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आता है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि यल जो हमारा यल डैश है हमारा लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है इस सीक्वेंस के लिए, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है आपका लिमिट ऑफ द सीक्वेंस का। आपको लिमिट ऑफ द सीक्वेंस पढ़ के आना होगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ गई कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज होगा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हमें क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, तब हमें एग्जिस्ट कर रहा है क्या, एक K2 एग्जिस्ट करेगा
नेचुरल नंबर के सेट में, K2 एग्जिस्ट कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट में, सच डैट, ठीक है ना, सच डैट क्या, सच डैट ये कि इस K2 के जो भी सीक्वेंस है इस सीक्वेंस में से L डैश को माइनस करेंगे। तो ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, AN, ठीक है ना, AN माइनस हम किसको माइनस करेंगे, L डैश को, L डैश को माइनस करेंगे। और यदि इसका मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आता है, लेस देन एप्सिलॉन आता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन k, यानी कि ये k से बड़े हर एक वैल्यू के लिए यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब हम क्या कहेंगे कि ये जो L डैश है ये लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है इस सीक्वेंस का, ठीक है ना। तो आई होप कि अब आप कंसेप्ट समझ गए। हमने L के लिए भी बात कर लिया कि जब आपका सीक्वेंस L है तो किस तरीके से होगा, और जब आपका सीक्वेंस L डैश है तब आप किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी हमने आपको समझा दिया। अब हम इन दोनों के एक पास ले आके थोड़ा सा समझ लेंगे। अभी हमने जो भी समझा है उन दोनों को हमने क्या कर दिया है, एक पेज पे कर दिया है, ठीक है। तो जैसे एक हमने L लिमिट के लिए समझा है और एक L डैश के लिए समझा है, तो यह हमारे L लिमिट के लिए है और यह हमारे L डैश के लिए, ठीक है। और हमने दोनों एक पास बना दिया है जिससे कि आपको समझने में भी आसानी होगी। अब देखिए कॉन्सेप्ट तो वही है कि एक बार हम आपको और बता दे रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है कि यदि आपके इस रियल नंबर के सेट में एक लिमिट मिल रहा है L, ठीक है ना, एक लिमिट मिल रहा है L, तो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट कहता है कि इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यदि एप्सिलॉन का क्या होता है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है तो देयर एग्जिस्ट, आपको एक नंबर एग्जिस्ट करता है नेचुरल नंबर में, आपको K1 एग्जिस्ट कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट में से, और K1 से बड़े जो भी नंबर होंगे इस नंबर का जो सीक्वेंस होगा इस सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, इस L से माइनस कर देंगे, इस सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, L से माइनस कर देंगे। और यदि उसका मॉडुलस वैल्यू, या ध्यान दीजिए, यदि उसका मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आता है तो हम क्या कहेंगे, लेस देन एप्सिलॉन आता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन K1। इसका मतलब क्या है, यानी कि K1 से बड़े जितने भी नंबर हैं यदि इस सभी नंबर के लिए यदि लेस देन एप्सिलॉन आता है तभी हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा L है यह हमारा लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है। तो यही आपका लिमिट ऑफ द सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट कहता है। इसी तरीके से वही यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगा है, कोई यहाँ पे चेंजिंग नहीं है। बस आपको जो चेंज करना है वो जानते हैं क्या करना है, इस एप्सिलॉन के जगह पे एप्सिलॉन तो रहेगा ही, बाई में 2 लगा लीजिए, बाई 2, क्योंकि आप जानते हैं कि एप्सिलॉन हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि एप्सिलॉन कुछ भी रख सकते हैं, बस वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जैसे आपके जब भी बात की जा रही है एप्सिलॉन की लिमिट ऑफ द सीक्वेंस में और ग्रेटर देन 0 की बात की जा रही है तो आपके दिमाग में कैसे नंबर आने चाहिए, जैसे कि 0.1 हो गया, 0.001 हो गया, 0.0001 हो गया। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं इन्हीं सभी नंबर के जगह पे हमने एप्सिलॉन का यूज करके कहा है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, लेकिन ये स्मॉल वैल्यू होता है, ठीक है। तो हालांकि यही चीजें हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब आप समझ चुके होंगे कि एप्सिलॉन में क्या होता है। जैसे जहां भी आपको दिखे कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसका मतलब यह है कि वहां पर आप कोई भी ऐसा वैल्यू ले सकते हैं जो 0.1, 0.0001, तो इस तरीके की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अपने मन से, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। ये आपका लिमिट ऑफ द सीक्वेंस में बताए भी थे, अच्छे तरीके से बताए थे कि लिमिट एप्सिलॉन को आप अपने मन से सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अपने मन से सपोज कर दिया कि भाई एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 हमने क्यों सपोज किया, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा सा और हल्का हो जाए, इसलिए हमने सपोज कर दिया कि एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2। अब हम देखिए क्या समझते हैं।
तो अब इस पेज पे हमने क्या किया है, पिछले पेज पे आपने क्या देखा कि हमने दोनों के एक पास अलग अलग नेचुरल नंबर और अलग अलग रियल नंबर का कोडोमेन बनाया था। इसमें हमने क्या किया है, एक पेज, इस पेज पे हमने क्या किया है कि जो भी हमने वहां पे अलग अलग नेचुरल नंबर और रियल नंबर में जो हमने सेट बनाया था उन दोनों को एक में मिला दिया है। ठीक है, तो हमारा जो यल होता था, यल लिमिट, उस यल लिमिट के लिए हमें क्या मिलता था, K1 मिलता था। देखिए यहाँ पे आपको K1 है, और जो यल डैश है, इस यल डैश के लिए हमें क्या मिलता था, K2 मिलता था। आपको यहाँ पे K2 दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि ये जो यल और यल डैश है, यह दोनों लिमिट है, और ये दोनों लिमिट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, आपके इस कोडोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। दो लिमिट है और ये दोनों लिमिट आपके इस रियल नंबर के कोडोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। और आपको बताना क्या है, तो आपको बताना यही है कि ये जो हमारा लिमिट यल है और यल डैश है, ये दोनों लिमिट अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों लिमिट एक ही है। यानी कि आपको कैसे भी करके ये बता देना है कि जो आपका सीक्वेंस है उसमें एक ही लिमिट होता है। बस एक ही बात समझिए कि आपका थ्योरम यही कह रहा है, कहना चाहता है कि आपके सीक्वेंस में एक लिमिट बस देखना चाहता है, दो लिमिट नहीं देखना चाहता है। ठीक है, तो ठीक है भाई, हमने यहाँ पे सारा चीज तो बना ही लिया कि हमारे लिए एल लिमिट के लिए K1 आ रहा है और एल डैश के लिए K2 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो K1 है और यहाँ पे जो आपको K2 दिख रहा है, हम K1 का कुछ वैल्यू सपोज कर लेंगे। जैसे कि K1 का वैल्यू आप क्या सपोज कर दीजिए, मान लीजिए 100 सपोज कर दीजिए, या और K2 का वैल्यू 1000 सपोज कर दीजिए। तो आइए K1 का वैल्यू हम कितना ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं। चलिए अगर 1000 बहुत ज्यादा है तो 110 ही ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए इससे ज्यादा। ठीक है, तो हम K2 का वैल्यू कितना ले लिए, हमने K2 का वैल्यू 110 ले लिया। आपके दिमाग में यह तो नहीं आ रहा है कि K1 हमने 100 लिया है, क्यों हमने K1 100 लिया है और K2 को उससे ज्यादा लिया है, ऐसा तो नहीं आ रहा है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब आप इस शीट में आएंगे ऊपर से नीचे, तो मान लीजिए K1 आपका पहले पड़ रहा है, तो K1 पे कोई भी नंबर सपोर्टेड आपको 100 मिलता है, और जैसे जैसे आपको आगे जाएंगे तो आपको नंबर बड़े ही ना मिलेंगे। यानी कि इस K2 कभी भी क्या होगा, K1 से ज्यादा होगा। इसलिए हमने K2 के पास ज्यादा नंबर सपोज किया है और K1 के पास कम नंबर सपोज किया है। आई होप कि आपके दिमाग में अगर ऐसा क्वेश्चन आया होगा तो वह क्लियर हो गया होगा। तो हमने सपोज कर लिया कि K1 100 है और K2 110 है। अब हम इसका K मैक्स निकाल लेते हैं। तो K मैक्स कैसे निकलता है, ये हमारे पास क्या है, K1 है, और ये हमारे पास क्या है, K2 है। तो जिसके पास नंबर ज्यादा है, इन दोनों में किसके पास नंबर ज्यादा है, K2 के पास ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे कि K इक्वल टू K2। हमने मैक्स निकाल लिया। मैक्स क्या निकाला, मैक्स यही निकाला कि इन दोनों में से जो बड़ा होता है उसको ले लेते हैं मैक्स में। ठीक है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है हमने उसको ले लिया K2। और अब हम क्या कह सकते हैं, तो अब हम यह कहने के लिए तैयार हैं कि K2 के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, K रख सकते हैं, या K के जगह पे K2 रख सकते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कि K जो है, K के जगह पे हम K2 रख सकते हैं। इस तरीके से K बराबर होगा K2 से, तो हमने मैक्स निकाल लिया। ठीक है ना, कि K1 और K2 में से हमने क्या कर दिया, मैक्स निकाल लिया। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, बताएं क्या, आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने इस K2 और K1 और K2 में से आपने जो नंबर रखा है, तो हमने इसमें से मैक्स ही क्यों निकाला है, हमने यहाँ से मिनिमम क्यों नहीं निकाला है। आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि हमने यहाँ पर मैक्सिमम नंबर क्यों निकाला है, यहाँ पे हम मिनिमम तो निकाल सकते हैं ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि क्यों हमने मैक्सिमम निकाला है। अगर आपने लिमिट ऑफ द सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा,
उसी से हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर आपका K1 क्या है, लेस देन है, और K2 क्या है, बड़ा है, यानी कि K2 बड़ा है K1 से, तब आप समझिए चीजें क्या होने वाली है। आपने लिमिट ऑफ द सीक्वेंस का कंसेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है ना। यल के लिए आपको K1 मिल रहा है और यल डैश के लिए आपको K2 मिल रहा है। अब बात समझिए हम क्या कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि आपको मिनिमम नंबर को निकाला जाए। तो मिनिमम का मतलब क्या हो गया कि आप ये चाहते हैं कि इस K2 से ऊपर के नंबर को लिया जाए। अब आप मुझे बताइए कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस क्या कहता था कि n ग्रेटर देन K2 कहता था कि नहीं। लिमिट ऑफ द सीक्वेंस कहता था कि K2 से यानी कि जो भी आप यहाँ पे नंबर ले रहे हैं लिमिट के लिए, उससे आपको बड़े नंबर देने हैं, ठीक है ना। बड़े नंबर कहाँ मिलेंगे, बड़े नंबर आपको इधर मिलेंगे कि इधर मिलेंगे। तो बड़े नंबर तो आपको आगे मिलेंगे, इस साइड में जाएंगे तो आपको बड़े नंबर मिलेंगे, पीछे जाएंगे तो आपको छोटे नंबर मिलेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपकी जिद है कि चलिए सर आप मिनिमम नंबर लेते हैं, तो आप मुझे बताइए कि K2 से जब हम इस साइड में जाएंगे मिनिमम नंबर लेंगे, K2 से इधर जाएंगे तो हमको छोटे ही नंबर मिलने वाले हैं। जाहिर सी बात है, दिख रहा है हमको कि हम K2 से पीछे जाएंगे तो हम छोटे नंबर मिलेंगे। अब वो जो भी हमें छोटे नंबर मिलेंगे उनका जो सीक्वेंस होगा, उसके सीक्वेंस का मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन नहीं आने वाला है। आ भी सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लेस देन एप्सिलॉन आए। इसलिए हम कभी, इसीलिए हम K2 से छोटा वाला वैल्यू नहीं ले रहे हैं, मिनिमम वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं। और चूंकि आपका लिमिट ऑफ द सीक्वेंस भी यही कहता है कि आप ग्रेटर देन वाला लें। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, हमने आपको बताया था क्या कि n ग्रेटर देन के, यानी कि इस K2 से बड़े जो भी नंबर होंगे इन नंबर का हमें सीक्वेंस लेना है, ठीक है ना। क्योंकि इससे हम छोटा लेंगे तो हमारा लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा, और जब हमारा लेस देन एप्सिलॉन ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे कह पाएंगे कि ये हमारा जो यल है हमारा लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है, नहीं कह पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे मैक्सिमम नंबर लिया है, इसलिए हमने क्या किया है, मैक्स फाइंड किया है, हमने मिनिमम फाइंड नहीं किया है। क्योंकि हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हमें छोटा नंबर मिलेगा, और लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहता है कि n ग्रेटर देन K2, तो ये तो गलत हो जाएगा। और अगर सही भी हो गया तो लेस देन एप्सिलॉन नहीं आने वाला है, इसीलिए हम यहाँ पे हमने मैक्स फाइंड किया है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको एक चीज बता दें, हम जो भी आपको बता रहे हैं वो समझने के लिए आपको लिमिट ऑफ द सीक्वेंस की अच्छी जानकारी होना चाहिए, और साथ साथ हम जो बता रहे हैं वो दिमाग में आपके चलने भी चाहिए, तभी आप चीजों को एग्जैक्ट समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम के मैक्स बता दिया आपको कि एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप बुक में देखेंगे तो आपके बुक में सिर्फ यह लिखा हुआ मिल जाएगा कि K इक्वल टू मैक्स, ठीक है ना। बट आपके बुक में इस बात को कहीं नहीं बताया गया है कि K मैक्स क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि K मैक्स हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। देखिए, हम बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को एक एक मजबूत करते चलेंगे, ठीक है ना। अब बस अब हम क्वेश्चन के लास्ट स्टेप पर आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ तो आप समझ ही रहे हैं कि ये आपका सीक्वेंस है, सीक्वेंस में से हम एल को माइनस कर रहे हैं। हमने बताया था कि एप्सिलॉन बाय 2 रख लीजिएगा, यहाँ पर भी आपका एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा। और यहाँ पे के मैक्स है, हमने कहा था ना, अब यहाँ पे हमको K1 और K2 अलग अलग नहीं रखना है, इसीलिए तो हमने मैक्स निकाला है। तो हमने अब क्या कह दिया है कि n ग्रेटर देन K, ठीक है ना। अब n यानी कि K से जितने भी बड़े वैल्यू होगी उन सभी वैल्यू के लिए इस कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सिंस, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम कहेंगे सिंस मॉडुलस यल माइनस यल डैश, ठीक है ना। यल क्या है, आपका लिमिट है, आप जान ही रहे हैं, अब आपको बताने की जरूरत है नहीं। तो यल माइनस यल डैश इक्वल टू हम क्या करेंगे, यल माइनस सीक्वेंस an प्लस an और माइनस एल डैश। देखिए, हमने यहाँ पे कुछ भी अलग काम नहीं किया है,
यल माइनस यल डैश जो है वह इसके बराबर है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कैसे बराबर है, तो हम आपको भी बता दे रहे हैं। हालांकि आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए क्योंकि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, आप चीजों को समझ जाएंगे। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बता दे रहे हैं कि यह यल माइनस यल डैश क्यों है इसके बराबर है। तो हमने कुछ भी ज्यादा नहीं किया है, यहाँ पे हमने माइनस एन को ऐड किया है, तो माइनस एन को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। अब माइनस एन ऐड करेंगे, माइनस अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वह तो हमारा यल माइनस यल ही डैश हो जाएगा, वो तो कट जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, जो नंबर हम ऐड किए हैं वही नंबर हमने माइनस कर दिया है। यानी कि ये क्या है, यल माइनस यल डैश के बराबर है। आई होप कि आप समझ चुके हैं, और नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया है तो फिर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा। ये 8-7 के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे आपके इनइक्वालिटी कंडीशन होल्ड होंगे, ठीक है ना। आपने इंटरमीडिएट में पढ़ रखा होगा इनइक्वालिटी कंडीशन। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, एल माइनस एन। ब्रेक मतलब इसको हम तोड़ देंगे, एक एक चीज बताएंगे, आप चिंता मत लीजिए। यहाँ पे क्या हो गया, एल माइनस ए एन प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ए एन माइनस यल डैश, ठीक है। तो ये आपका लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस का कंसेप्ट लग गया। इक्वालिटी कंडीशन का कंसेप्ट लग गया। असल में इतना कंफ्यूजन हो जाता है काफी टाइम से पढ़ाते टाइम कि कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है। आप इंटरमीडिएट में पढ़ रखे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप लिख लीजिए, ए एन माइनस यल लिख लेते हैं, और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ए एन माइनस एल डैश, ठीक है। अब जो ए आपका मॉडुलस ए एन माइनस एल है, देखिए इसका वैल्यू क्या है, ए एन माइनस एल क्या है आपका, एप्सिलॉन बाई 2, आप लिख लीजिए एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। प्लस ए एन माइनस एल डैश भी क्या है आपका, एप्सिलॉन बाई 2 है, इसको भी लिख लीजिए। अब देखिए ये जो आपका ए एन माइनस एल है, ये भी आपके एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, और ए एन माइनस एल डैश भी आपके एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है। तो यहाँ पे कौन सा साइन लग जाएगा, यहाँ पे लेस देन का साइन लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 मिनट लगा तो दिए, लेस देन का साइन डबल कहाँ लगा रहे हैं, तो यहाँ पे लेस देन का साइन लग जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये आपके पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन आ जाएगा, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एल माइनस एल डैश, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे और लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आप लगा लीजिएगा जो हमने नहीं लगाया है। तो एल माइनस एल डैश, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन हो गया। अब आप जान रहे हैं कि एप्सिलॉन तो हमने अपने मन से सपोज किया है, एप्सिलॉन हमने अपने मन से सपोज किया है। एप्सिलॉन हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं, यानी कि एप्सिलॉन क्या है भाई, मन चाहा है, जैसा चाहो वैसा सपोज करो, मन के ऊपर है। तो मैथ में क्या कहते हैं, मैथ में कहते हैं मनचाहा को ये आर्बिट्री है। क्या कहते हैं कि आर्बिट्री है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि एप्सिलॉन इज आर्बिट्री एलिमेंट, आर्बिट्री एलिमेंट, ठीक है ना, आर्बिट्री एलिमेंट। एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन आपका आर्बिट्री एलिमेंट है। अब आपका देखिए एप्सिलॉन तो आपका आर्बिट्री एलिमेंट हो गया। ये जो आपका है यहाँ पे, ये देखिए तो आपका सीक्वेंस है, ये जो आपका है एल माइनस एल डैश, एल माइनस एल डैश इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एल इक्वल टू एल डैश हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि ये क्या हो गया, एल इक्वल टू एल डैश हो गया। यहाँ पे हम एल माइनस एल डैश इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिए हैं एप्सिलॉन इज आर्बिट्री एलिमेंट, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्री एलिमेंट है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या लिख देंगे, अब हम लिख देंगे हैंस लिमिट ऑफ एनी सीक्वेंस
लिमिट ऑफ एनी सीक्वेंस इज यूनिक, ठीक है ना, लिमिट ऑफ एनी सीक्वेंस इज यूनिक, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, आपने देखा कि आप इस क्वेश्चन में कितने अच्छे तरीके से बता पाए कि आपका जो भी सीक्वेंस होता है, बस आप इतना रखिए, यदि आपका एग्जाम में यदि आपका बहुविकल्पी होगा तो आपको इतना थोड़ी पूछा जाएगा, आपसे सिंपल एक सा प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए आपका जो सीक्वेंस होता है उसमें 2 लिमिट हो सकते हैं कि नहीं, कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। लेकिन जिनका भाई अब लिखने वाला होगा उनको तो भाई लिखना ही होगा, उसमें तो कोई चांस है नहीं। तो आपको क्या समझना है, आपको इतना याद रखना है कि किसी भी सीक्वेंस का सिर्फ एक ही लिमिट होगा, 2 लिमिट नहीं हो सकता है। और हमने यहाँ पे बता भी दिया कि जैसे क्वेश्चन में हमने जो लेकर चला था कि सीक्वेंस के 2 लिमिट है, यल एंड यल डैश। हमने इसे क्या बता दिया, हमने ये बता दिया कि ये जो एल और यल डैश है, ये जो 2 लिमिट जो मुझे अलग अलग दिख रहे हैं, ये 2 लिमिट अलग अलग हैं नहीं, सिर्फ ये दिख रहे हैं। एक्चुअली में जो दोनों लिमिट हैं, ये दोनों लिमिट एक बराबर हैं, एक समान हैं। ये जो दोनों लिमिट हैं एक समान हैं, यानी कि ये जो दोनों लिमिट अलग नहीं है बल्कि ये दोनों लिमिट एक ही हैं, ठीक है ना। और इसे हमने बता दिया यल इक्वल टू यल डैश, यानी कि हमने क्या बता दिया, यानी कि हमने बता दिया कि इस जो रियल नंबर के कोडोमेन में जो लिमिट होगा वह कौन सा लिमिट होगा, तो वह यल होगा, यानी कि वह एक ही लिमिट होगा। यह जो यल और यल डैश दिख रहे हैं दोनों अलग लिमिट नहीं है बल्कि ये दोनों एक ही लिमिट है, ठीक है ना। ये दोनों एक ही लिमिट है, यानी कि इस सीक्वेंस में सिर्फ एक ही लिमिट हो सकता है, वह लिमिट आपका यल है। तो इस तरीके से आई होप कि आप समझ चुके होंगे, और आप हमेशा के लिए याद रखिए कि किसी भी सीक्वेंस में सिर्फ एक ही लिमिट हो सकता है। आपको देखिए वीडियो को कई बार आपको देखना पड़ सकता है क्योंकि बेसिक में थोड़ा सा हार्ड होते हैं, और यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से तो हर चीज बेहतर होता है, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम इसके आगे के पार्ट को लेकर मिलेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर। थैंक यू।